जय जगन, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंकज का पंच। दोस्तों, भारत की राजनीति में कई पार्टियां विचारधारा से पैदा हुई, कुछ आंदोलनों से, कुछ जाति से, कुछ धर्म से और कुछ परिवारवाद से। लेकिन अब जो नाम सोशल मीडिया की अंधेरी सुरंगों से निकलकर देश के करोड़ों युवाओं की जुबान पर चढ़ रहा है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन हर मजाक के पीछे एक दर्द होता है और सीजेपी उसी दर्द का विस्फोट है। मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं, सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सब मिलकर देश में लाएंगे बदलाव, यही हमारा नारा है। भारत की राजनीति में सीजेपी का अचानक उभरना किसी तमाशे की तरह जरूर लगता है, लेकिन इस तमाशे के पीछे छुपी कहानी बेहद गहरी, बेहद कड़वी और बेहद खतरनाक है। कहानी शुरू होती है एक टिप्पणी से। जब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर देश भर के बेरोजगार युवाओं में गुस्सा फैल गया। युवाओं को लगा कि सिस्टम उन्हें इंसान ही नहीं समझता, उन्हें बोझ की तरह देख रहा है। कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्द करोड़ों संघर्ष कर रहे युवाओं के दिल में चुभ गए। उन युवाओं के जो बरसों से परीक्षाओं, पेपर लीक, बेरोजगारी और टूटती उम्मीदों के बीच जी रहे हैं। शायद व्यवस्था को लगा होगा कि यह बयान भी बाकी बयानों की तरह हवा में उड़ जाएगा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार युवा टूटा नहीं, इस बार युवा चुप नहीं बैठा, इस बार युवा हंसा और उसी हंसी से उसने सिस्टम का मजाक बना दिया, सिस्टम की चूल्हे हिला दी। यहीं से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी, एक मीम के रूप में, एक व्यंग के रूप में, और देखते ही देखते ये भारत का सबसे बड़ा डिजिटल यूथ मूवमेंट बनती चली गई। क्योंकि ये वही युवा है जो सालों से फॉर्म भर रहा है, पेपर लीक झेल रहा है, भर्तियां रद्द होते देख रहा है, डिग्री लेकर घर बैठा है। देश का युवा पूछ रहा है, मेरे भविष्य पर बहस कब होगी? लेकिन राजनीति क्या कर रही है? कोई हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है, कोई मंदिर मस्जिद में, कोई जाति गिन रहा है, कोई वोट बैंक, और इनके बीच देश का बेरोजगार युवा धीरे धीरे मीम बनता जा रहा है। यही कारण है कि सीजेपी कोई सामान्य इंटरनेट ट्रेंड नहीं है। ये उस पीढ़ी का व्यंग्यात्मक विद्रोह है जो अब रो नहीं रही, हंसते हंसते सिस्टम पर सवाल उठा रही है, कटाक्ष कर रही है। आज का शिक्षित युवा भाषणों से नहीं जुड़ता, वो अंधभक्ति नहीं करता, वो सच से जुड़ता है। और सीजेपी ने भी वही किया जो पारंपरिक विपक्ष वर्षों से नहीं कर पाया। उन युवाओं को रिलेट करा दिया। वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये व्यवस्था के चेहरे पर व्यंग्यात्मक तमाचा है। और सबसे बड़ा झटका क्या था जानते हैं? महज कुछ ही दिनों में सीजेपी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देने लगे। इंस्टाग्राम पर इसकी लोकप्रियता ने बीजेपी तक को पीछे छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, 10 को पुरानी पार्टियां, हजारों करोड़ की मशीनरी, 24 घंटे मीडिया कवरेज, आईटी सेल, वोट बैंक, और दूसरी तरफ एक मीम पार्टी। फिर भी शिक्षित युवा किसके साथ जा रहा है? उस पार्टी के साथ जो कम से कम उसके दर्द की भाषा तो बोल रही है। सच ये है, सीजेपी भारत की पहली जेनजी प्रोटेस्ट पार्टी बनती जा रही है। और जानते हैं, ये वो पीढ़ी है जो नारे कम लगाती है, स्क्रीनशॉट ज्यादा शेयर करती है, जो पोस्टर नहीं छापती, मीम बनाती है, जो क्रांति सड़क से पहले रील में करती है। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब शिक्षित युवा और जागरूक नागरिक व्यवस्था पर भरोसा खोने लगता है तो राजनीति पहले मजाक बनती है, फिर आंदोलन और फिर इतिहास। आज लाखों युवा सीजेपी को इसलिए फॉलो नहीं कर रहे कि उन्हें कॉकरोच पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार कोई उनके दर्द का मजाक उसी सिस्टम के सामने उड़ा रहा है जिसने उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया था। और शायद इसीलिए कॉकरोच शब्द अब अपमान नहीं रहा, प्रतिरोध बन गया है।
क्योंकि कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है आप जानते हैं? उसे खत्म समझ लिया जाता है, लेकिन वह हर हाल में जिंदा रहता है, जहर में भी, अंधेरे में भी, तबाही के बाद भी। और शायद आज का भारतीय युवा यही कहना चाहता है। तुम हमें बेरोजगार कह दो, निकम्मा कह लो, कॉकरोच कह लो, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। अब सवाल यह नहीं है कि सीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है, भारत का युवा इतना निराश क्यों है कि उसे अपनी राजनीति भी व्यंग्य में बनानी पड़ रही है। ये उस पीढ़ी की चीख है जो डिग्री लेकर घर बैठी है, जो हर साल परीक्षा देती है और हर साल सिस्टम उसे धोखा देता है। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं, यह बेरोजगारी, निराशा और टूटी उम्मीदों का डिजिटल प्रतिरोध है। और अगर सत्ता अब भी इसे सिर्फ इंटरनेट का मजाक समझ रही है, तो शायद वे बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर बड़ा तूफान पहले मजाक ही लगता है। आज लोग सीजेपी पर हंस रहे हैं, कल शायद यही हंसी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाए। क्योंकि जब लोकतंत्र में युवा उम्मीद खोने लगता है, तो राजनीति पहले मीम बनती है, फिर आंदोलन और अंत में इतिहास। आज देश का युवा एक सवाल पूछ रहा है, क्या जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया था, क्या उन्होंने ऐसा भारत सोचा था जहां बेरोजगारी चरम पर हो, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही हो, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो, नैतिक पतन, काले कारोबार और अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा हो, भ्रष्टाचार व्यवस्था की नसों में तोड़ रहा हो और जनता को धर्म, जाति और नफरत के नाम पर बांटकर सत्ता का सुख भोगा जा रहा है। कई लोगों को आज की व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत से भी अधिक खतरनाक लगने लगी है, क्योंकि तब विदेशी शासक थे, लेकिन आज अपनों के बीच रहकर भी आम आदमी खुद को असहज महसूस कर रहा है। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, सवाल उस राजनीति का है जो जनता को मुद्दों से भटकाकर भावनाओं में उलझाए रखना चाहती है। याद रखिएगा, जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, तब सत्ता बेलगाम होती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। इस आवाज को और मजबूत बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।